हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो परसेंटेज की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी आज आखिरी क्लास है। ठीक है, इसमें मैं आपको मिसलेनियस विविध टाइप के जो प्रश्न प्रतिशत से पूछे जाते हैं वो मैं आज सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, ये किसी टाइप के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, जो कि बहुत छोटे होते हैं और बहुत आसान होते हैं। और यही क्वेश्चन कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, स्टूडेंट इसको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम महसूस करते हैं। तो आज मैं आपको बहुत आसान ट्रिक के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये हमारी परसेंटेज की सीरीज का आज लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए, आज की हम क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या गिवन है हमको देखिए। इसमें हमको क्या बताया, एक वृक्ष की ऊंचाई 10% वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि इस समय वृक्ष 5 फीट ऊंचा है तो 3 वर्ष बाद यह कितना ऊंचा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस तरह के सवालों को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखिए, 10% का क्या मतलब होता है, 10% का क्या मीनिंग है, देख लीजिए। इसका मतलब होता है 10/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना हो गया, 1/10। इसका क्या मतलब हुआ, बढ़ रहा है ना, तो एक वृद्धि हो रही है और 10 वैल्यू है उसकी। तो 10 से कितना हो जाता है एक साल में, 11। ठीक है, फिर अगले साल 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 3 साल में बताना है तो फिर अगले साल 10 से कितना हो जाएगा, 11। आप इसको गुणा कर लीजिए और इसको कर लीजिए, कितना जाएगा, 1000। और ये गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1331। ठीक है, तो 5 फीट जो वैल्यू दी हुई है ये किसकी दी हुई है, 1000 की, है ना। तो हमारा जो 1000 है वो किसके बराबर है, 5 फीट के। आपको किसके लिए निकालना है, 3 वर्ष बाद। तो पहले आप एक के लिए निकालोगे, 5/1000। ठीक है, निकालना किसके लिए, 1331 के लिए। कितना जाएगा, 5/1000 इंटू 1331। ठीक है, इसको आप पहले गुणा कर लो, तो कितना जाएगा, 5 से कम 5, 5×3 = 15, एक बचा, 5×3 = 15 और एक 16, फिर एक बचा, 5 से कम 5 और एक 6। बट्टे में 1000 है तो 1000 की जगह 3 जीरो, 1 2 3 दशमलव कहाँ जाएगा, 6.655। मतलब आंसर कौन सा होगा हमारा, 6.66। सेकेंड वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ में बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, 24.02 का 10% और 24.2 के 10% से कितना कम है। मतलब को पहले इसकी वैल्यू निकालना है, फिर इसकी वैल्यू निकालना है और दोनों का डिफरेंस बताना है कितना आ रहा है। ठीक है, पहले इसको करते हैं सॉल्व। देखिए, इसका क्या मतलब होगा, 24.02। इसका हमको क्या निकालना है, इसको हमको निकालना है 10%। ठीक है, 10% का यही मतलब होगा, एक जीरो कट गया। अब ये दशम बटे में 10 है तो 1.2 दशमलव तो लगे ही है पहले, फिर एक और शिफ्ट हो जाएगा, कितना जाएगा इसका, 2.402। ये आ गया इसका आंसर। अब इस वाले का निकालना है हमको, इसका आंसर देखो कितना आएगा, 24.2। इसका भी क्या निकालना है, 10%। इसका 10% निकाल लीजिए, एक जीरो कट गया, फिर दशमलव यहाँ लग जाएगा, एक शिफ्ट हो जाता है दशमलव, आपको पता है ये चीज। ठीक है, जीरो हम लगा सकते हैं। तो ये हो गए 2.402 और ये हो गए 2.420। इनका हमको डिफरेंस निकालना है, तो आप बड़ी से छोटी को ही घटाना। तो ये मैंने लिख दिया 2.402, यहाँ आगे जीरो है ना, ये हो जाएगा कितना, 8, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 0। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 0.018। 0.018 मतलब थर्ड वाला आंसर। ठीक है, अब अगला देखिए, यदि p का p% बराबर 36 हो तो p का मान, इसका मीनिंग क्या हुआ, p का मतलब इनटू
पी का पी परसेंट मतलब पी बटे 100 बराबर 36, है ना। पी इंटू पी कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर, और 100 यहाँ आ जाएगा तो 36 और गुणित 100। ठीक है, तो ये हो गया पी स्क्वायर, ये क्या है 6 का वर्ग, ये क्या है 10 का वर्ग, तो ये दोनों पक्षों में वर्ग है तो ये कट जाएगा। पी बराबर कितना जाएगा 6 गुणित 10 मतलब 60, कितना आगे पी बराबर 60। कौन सा आंसर, फोर्थ आ गया। ये सवाल देखिए, पहले हमको इसको स्टेटमेंट को जमाना है, ठीक है, फिर हमको बताना है कि बी का कितना प्रतिशत ए है। तो आप देख लीजिए ए प्लस बी, इसका हमको क्या निकालना है, का मतलब क्या होता है इनटू बटे गुणित 15/100, मतलब ए प्लस बी का 15% ये आएगा, और ए माइनस बी का 25% ये कितना आएगा 25/100। ये कैंसिल, 5 से इसको काट दो 3, 5 से इसको काट दो 5, कितना जाएगा 3a प्लस 3b, हमने इंटू कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ कर दो 5a माइनस 5b। ए वाले को एक तरफ कर लो, बी वाले को एक तरफ कर लो, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2a। इसको आप किसी भी तरफ लिख सकते हो, ये माइनस का है ये प्लस का है तो दोनों जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 8 इंटू बी, है ना। 2 से काट दो, कितने बार कटेगा 4 बार, ए अपॉन बी बराबर क्या जाएगा 4/1। देखिए हमको क्या बताना है, बी का कितने प्रतिशत ए है, तो ए की वैल्यू है 4, इसका प्रतिशत निकालना है तो बी से कंपेयर करना है, 4/1 गुणित 100 तो कितना जाएगा 400%, मतलब कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, सेकेंड वाला। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यदि 25/2 का x परसेंट 150 है, तो x की वैल्यू, तो 25/2 का मतलब इंटू x, परसेंट का मतलब 100 बराबर 150। ये 25 से कट गया कितने बार 4 बार, x बराबर ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 150 और गुणित 8, तो 15 कितना हो जाएगा 120 और एक जीरो और, तो x बराबर कितना आ गया 1200। चलिए अगला देखिए, x का 30% 72 है, तो x का 30% का क्या मतलब हुआ, x गुणित 30/100 बराबर 72 ना। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से कितने बार कट गया 24 बार, तो x बराबर क्या आ गया 240। ठीक है, सेकंड वाला आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, हमको x की वैल्यू निकालना है तो हमको सबको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए कितना आएगा, यहाँ से करते हैं, 400 इंटू 185 ऑन 100, ठीक है, प्लस 240 गुणित 35/100 बराबर कितना जाएगा 1648 इंटू एक्स। ठीक है, और ये 2 जीरो कट गया, ठीक, 4 का गुणा कर दो, 4×5 20, 2 बचा, 4×8 32 और 2 34, 3 बचा, 4 एकम 4 और 3 7, कितना आ गया 740। 4 एकम 4, ठीक है। चलिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से कट गया 2 बार, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दो 12 बार कट जाएगा, 12 7 कितना हो गया 84, है ना। ये हो गया 1648 गुणित एक्स परसेंट है, सॉरी ये, तो एक्स बटे क्या हो जाएगा ये 100, है ना। ये कितना हो जाएगा 824 बराबर 1648 इंटू एक्स बटे 100, ये 2 बार कट जाएगा, है ना, और 2 से इसको काटोगे तो कितना जाएगा 50, तो एक्स बराबर कितना आ गया 50। कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, यहाँ
पर ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, तो इसका आंसर आप कर लेना कितना, 50। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला सवाल। यहाँ पर देखिए 850 का 82% माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, तो हमको एक्स की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 850 इंटू 82/100 है ना, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 16 का वर्ग कितना होता है, 256। ठीक है, ये काट दो आप, 0 0 कट गया, 5 से काट दो 2 बार, ये कट जाएगा 17। ठीक है, 2 से इसको काट दो, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाइड कर लो, 17 इंटू 41, 17 एकम 17, 7 बचा, एक आया, 17 चौके 68 और 1 69 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 256। एक्स स्क्वायर को यहाँ ले जाइए और 256 को यहाँ ले आओ, तो माइनस 256 हो गया बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। 7 में से 6 गया 1 है ना, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर 441। ये किसका वर्ग होता है, 21 का वर्ग होता है। स्क्वायर आपको याद रखने पड़ेंगे, कम से कम 50 तक के स्क्वायर आप याद कर लीजिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। और नहीं याद होते तो आप टिक से निकाल सकते हो, पर बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप याद कर लीजिए उसको। तो इसका आंसर कौन सा होगा हमारा, 21, फोर्थ वाला। ये सवाल देखिए, कंपनियों ए बी और सी के कर्मचारियों की संख्या 3:2:4 के अनुपात में है। इनकी संख्या क्रमशः 20%, 30% और 15% बढ़ाने पर नया अनुपात क्या होगा। तो रेशियो कितना है, 3 है ना, 3:2:4। यहाँ कितना बढ़ा रहे हैं, 20%, तो कितना हो जाएगा ये, 120/100। यहाँ कितना बढ़ा रहे हैं, 30%, तो कितना हो जाएगा, 130/100। यहाँ पर 15% है ना, तो 115/100। ये बढ़ा दिया हमने, अब नया अनुपात बताना है, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दीजिए। ठीक है, अब ये 4 से कट जाएगा, तीनों में 4 का भाग चला जाएगा, तो 4 तिया 12, यहाँ पर दोगे भाग 4 का तो कितना आएगा, देखो 4 से भाग दोगे मतलब 4, तो 2, एक बार 2 कट गया और 2 से इसको काट दो, कितना जाएगा, 65 है ना। तो यहाँ पर 4 से भाग जाए, 4 कट गया, कितना बचा, 115। अब 5 से भाग जा रहा है, देखिए भाग कैसे देना है, अगर आपको ये सीखना है तो मैंने नंबर सिस्टम में आपको विभाज्यता के नियम का एक क्लास लेक्चर रिकॉर्ड करके डाला है, आप उसको जाके देख सकते हो। वो देख लोगे तो आपको भाग देने के नियम समझ में आ जाएंगे, बहुत आसानी से आप भी भाग दे सकते हो फिर। ठीक है, अभी 5 से कट रहा है तो 6 बार कट गया, ये 13 और ये 23, तो कितना आ गया, 6 तिया 18, ये हो गया 13 और ये हो गया 23। 18, 13 और 23, मतलब कौन सा आंसर हो गया, सेकंड वाला। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक पात्र का 4/5 भाग भरा है, उसका 25% भाग वाष्पन से उड़ जाता है, अब पात्र का कितना प्रतिशत भाग बचेगा। तो आप बोलोगे 4/5 भाग भरा है, उसका 25% अगर उड़ गया तो कितना बचना चाहिए, 75 है ना, 25 उड़ गया तो 75 बचना चाहिए, मतलब ए वाला आंसर सही हो गया, लेकिन ये आंसर गलत है। ठीक है, क्योंकि 25% तो 100 से बता रहे हो आप, 100% थोड़े भरा है, 4/5 भाग भरा है। देखिए हम 4/5 से कैसे निकालेंगे, 4/5 भाग भरा है, 25% अगर निकल गया तो बचा कितना, 75%। तो 4/5 का 25% तो उड़ गया है, तो कितना बचा होगा, 75/100 बचा होगा। इसको आप निकाल लीजिए, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से 4 कट गया, तो कितना बचा, 3/5 भाग बचा है। अब आपको बताना है प्रतिशत में कितना है, तो आप क्या करो, इंटू 100 कर दो, तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, तो 20 तिया कितना हो गया, 60%। ठीक है, 75 नहीं है आंसर, कौन सा आंसर सही होगा, 60%। ठीक है, सेकेंड वाला। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स, ये मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस थे परसेंटेज के,
जो कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं पर इनमें गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं और इसमें कैलकुलेशन का ही खेल होता है। तो अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आसानी से बनेगा। तो आज का हमारा परसेंटेज का जो हमने चैप्टर शुरू किया था वो आज हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम अगली क्लास से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट होता है ये जो मैंने आज पढ़ा है या फिर इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।